आज के इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम कॉटलिन के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। तो अगर इसके लिटरल मीनिंग की बात करें, मतलब अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें, तो ऐसी कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है। मतलब कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी भी होंगी जो उनको अपने पेरेंट्स से मिली होंगी। तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सेम यही लॉजिक हम प्रोग्रामिंग में भी लगा देते हैं। मतलब जिस तरीके से हमारी रियल लाइफ में इनहेरिटेंस काम करता है, सेम वही लॉजिक हम अपनी प्रोग्रामिंग में भी लगाते हैं। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने क्लासेस बनाना सीखा था कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं। तो ये एक सिंपल बेसिक फ़ोन की क्लास है जिसके अंदर उसका नेम है, टाइप है, वॉल्यूम है। सिमिलरली उसके अंदर मेथड्स हैं कि एक कॉल कैसे करना है, उसका डिस्प्ले कैसा होगा, फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए एक फंक्शन है, सिमिलरली डिवाइस की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक फंक्शन है, और एक ये स्क्रीन इन्फॉर्मेशन का मेथड है कि ये सिंगल कलर का फ़ोन है या फिर मल्टी कलर स्क्रीन सपोर्ट करता है। तो ये हमारी एक सिंपल बेसिक फ़ोन की क्लास है। तो सिंपल एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें मुझे एक बेसिक फ़ोन की क्लास बनानी थी, तो मैंने इस तरीके से एक क्लास बनाई है। तो उसके बाद एक स्मार्टफोन की क्लास देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्मार्टफोन की क्लास है जिसमें मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो होते हैं वो तो बेसिक फ़ोन के ही होते हैं, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि आप उसमें मूवी भी प्ले कर सकते हैं। करें तो जितने भी फ़ोन वाले फीचर्स हैं वो कॉमन है। मतलब नेम, टाइप, वॉल्यूम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सिमिलरली ये वाले जो फंक्शंस है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये इसके स्पेसिफिक फंक्शन है कि ये सिंगल कलर की स्क्रीन सपोर्ट करता है या मल्टी कलर की स्क्रीन सपोर्ट करता है। और ये वाले जो है ये स्मार्टफोन के फीचर्स है। मतलब कुछ ऐसे फीचर्स जो इसमें एड ऑन है। मतलब दोनों क्लास में कुछ इस तरीके से है कि कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी है जो कि एक फ़ोन की होती है, और कुछ उनके अपने अपने फीचर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कोड की डुप्लीकेसी हो रही है। यहाँ पे भी सेम कोड लिखा है मैंने, यहाँ पे भी सेम कोड लिखा है। इसके अंदर की फंक्शनैलिटी में मैं सेम ही लिखूंगा क्योंकि ये फ़ोन की फीचर्स हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये जो हमारा कॉमन कोड है उसको हम एक जगह पे लिख दें और इन दोनों क्लासेस को उससे इनहेरिट करा दें। तो ये देखेंगे कि हम इनहेरिट कैसे करते हैं, ये कोड में चल के समझेंगे। बट अभी के लिए अगर हम ऐसा सोचें कि एक फ़ोन क्लास होती है हमारे पास जिसमें ये सारी फ़ोन वाली फंक्शनैलिटी है, सेम यही वाली क्लास हम यहाँ पे भी इनहेरिट करा देते और सेम यही वाली क्लास हम यहाँ पे भी इनहेरिट करा देते। तो सिर्फ वही वाली हमें यहाँ पे फंक्शनैलिटी लिखनी होती जो इस बेसिक फ़ोन की स्पेसिफिक होती। तो सिमिलरली हम स्मार्टफोन में भी यही करते हैं कि जो कॉमन फीचर्स हैं वो तो हमें फ़ोन क्लास से मिल जाएंगे, बट इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जैसे कि प्ले मूवी, टेक पिक्चर, तो वो हम स्मार्टफोन क्लास में ही डिफाइन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी कोड की डुप्लीकेसी कम हो जाती। तो जितने भी हमारे कॉमन फीचर्स थे वो हमारे रिमूव हो जाएंगे और वो हमें फ़ोन क्लास से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। तो अगर इसको मैं समराइज करूं तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि ऐसी कौन सी क्लासेस हैं जिनको हम कॉमन बना सकते हैं। मतलब ऐसे कौन से सेट ऑफ फीचर्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉमन क्लासेस में बनाई जा सकती हैं, और फिर हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं दूसरी क्लासेस बनाने के लिए। तो इससे हमें कोड रीयूजेबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। मतलब जो हमारा कोड है वो रीयूजेबल हो जाता है। अब लेटर स्टेज में मुझे अगर टैबलेट नाम की कोई क्लास बनानी होती जिसमें फ़ोन की फैसिलिटीज़ होती, तो मैं एक टैबलेट नाम की क्लास बनाता और उसमें ये फ़ोन वाली क्लास को इनहेरिट कर लेता। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस के बारे में। तो इसको कोड पे चल के समझते हैं। तो ये हमारी एक सिंपल फ़ोन की क्लास है जिसके अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ है और मेथड्स हैं। सिमिलरली हमारे पास एक बेसिक फ़ोन की क्लास है, सेम वही प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर और वही मेथड्स हैं, बट एक एडिशनल मेथड है इसके अंदर गेट स्क्रीन इन्फो नाम का। तो उसके बाद ये हमारी स्मार्टफोन वाली क्लास है, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम मेथड्स हैं, बट कुछ एडिशनल मेथड्स हैं इसके अंदर जो कि स्मार्टफोन के अंदर ही सपोर्टेड होते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर हम इनहेरिटेंस कैसे लगाते हैं। तो कॉटलिन में हमें कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि हम इस क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्लास को ओपन करना पड़ेगा, मतलब हमें ओपन फॉर इनहेरिटेंस करना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पे मुझे इस क्लास के आगे ओपन लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्लास को अलाउ कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ओपन कीवर्ड है वो हमारे कंपाइलर को बताता है कि इस क्लास को हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम कैसे इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिक फ़ोन वाली क्लास पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोलन और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ़ोन और यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉटलिन में क्लासेस को इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे जो फ़ोन क्लास है वो हमारी पेरेंट क्लास है और ये जो हमारा बेसिक फ़ोन है वो चाइल्ड क्लास है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी उन पे एरर आ रहा है, तो इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी हमारा कॉमन कोड था वो रिमूव हो चुका है। मतलब जो हमारी कोड रीयूजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि जितना भी हमारा कॉमन कोड था वो फ़ोन क्लास के अंदर है, तो मुझे यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हम स्मार्टफोन क्लास को भी रीफैक्टर कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे इनहेरिट करा देता हूँ फ़ोन से, और इन वाली प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस का यूज़ करके क्लासेस को इंप्रूव करते हैं। कोई भी आपकी एप्लीकेशन हो उसमें आप देखेंगे कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से कॉमन बिहेवियर्स हैं, उसको क्या हम एक सुपर क्लास में मूव कर सकते हैं, मतलब कोई पेरेंट क्लास में मूव कर सकते हैं।
तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा कोड है वो रीयूजेबल हो जाएगा। अब लेटेस्ट स्टेज में मैं फ़ोन को कहीं और भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। तो ये इसका क्लास डायग्राम होता है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी क्लासेस किस तरीके से बनी हुई हैं। तो ये हमारी एक फ़ोन क्लास है जिसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और ये हमारे मेथड्स हैं। सिमिलरली हमारे पास स्मार्टफोन की क्लास है, उसके अंदर नेम और टाइप है और ये उसके एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो उसकी फंक्शनैलिटी है। और ये एरो जो है वो ये इंडिकेट करता है कि ये इसे इनहेरिट करती है। सिमिलरली हमारे पास बेसिक फ़ोन की क्लास है, उसके अंदर ये हमारी एडिशनल फंक्शनैलिटी है जो बेसिक फ़ोन के अंदर ही होती है, और नेम और टाइप है। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास डायग्राम बनाते हैं। तो थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं इस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो इनहेरिटेंस को हम लोग इज ए रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस कैसे काम कर रहा है। तो कार इज़ अ व्हीकल, ट्रक इज़ अ व्हीकल। तो ये हमें बता रहा है कि हम व्हीकल नाम की कोई पेरेंट क्लास बना सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम फीचर्स होते हैं। ट्रक में थोड़े से टायर्स एक्स्ट्रा होंगे, कार में थोड़े से कम होंगे, ये थोड़ी सी लग्जूरियस होगी, ये सामान ढोने के लिए काम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक व्हीकल क्लास बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि व्हीकल नाम की एक पेरेंट क्लास बनाएंगे और ये हमारी चाइल्ड क्लासेस होंगी कार और ट्रक। सिमिलरली स्क्वायर भी एक शेप होता है, सर्कल भी एक शेप होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप जो है वो एक पेरेंट क्लास बन सकती है और सर्कल और स्क्वायर जो है वो हमारे चाइल्ड क्लास बन सकते हैं। सिमिलरली कैट भी एक एनिमल है, डॉग भी एक एनिमल है। तो यहाँ पे एनिमल क्लास है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड अकाउंट है। तो अकाउंट जो है वो एक पेरेंट क्लास बन सकता है और ये जो है हमारी ये चाइल्ड क्लासेस बन सकती हैं। सिमिलरली फुल टाइम एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, तो ये जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पे पेरेंट क्लास बन सकती है और ये जो फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय की क्लास है वो हम चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप बना रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एक जनरल क्लास है हमारी। जैसे व्हीकल एक जनरल क्लास है, उसके बाद कार एक स्पेसिफिक क्लास हो गई और ट्रक एक स्पेसिफिक क्लास हो गई। तो हमारे पास एक जनरल क्लास है और एक स्पेसिफिक क्लास है। तो इसको हम जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। सिमिलरली इसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं और सब क्लासेस भी कहते हैं। सिमिलरली हम लोग बेस क्लास और डिराइव क्लास का भी यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हम लोग इनहेरिटेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके बाद कोड पर चलते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ पेरेंट नाम की। तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं वेल टाइप की एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, नेम कोलन स्ट्रिंग, और इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग से। सिमिलरली इसके अंदर हम एक फंक्शन भी बनाते हैं माय मेथड के नाम से, और इसके अंदर हम प्रिंटलन लिखेंगे जो ये कहेगा कि आई एम इन पेरेंट। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ जिसको हम इनहेरिट करेंगे पेरेंट से। तो इनहेरिट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कोलन और यहाँ पे मैं अपनी पेरेंट क्लास का नाम दूंगा और यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कॉटलिन में हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि जो हमारी पेरेंट क्लास है उसको कोई इनहेरिट कर सकता है, मतलब उसको हमें ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एरर चली गई। सिमिलरली इसके अंदर भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल नेम टू, और ये भी मैं स्ट्रिंग टाइप की बनाऊंगा। इसके अंदर हम मेथड्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई मेथड टू, और इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंटलन आई एम इन चाइल्ड। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बना के देखते हैं। तो सबसे पहले चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखूंगा वैल ओबीजे चाइल्ड, और यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आ रहे हैं। ये वाला जो हमारा मेथड है और ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है ये हमें पेरेंट से मिली है। तो इनको कॉल करके टेस्ट करते हैं एक बारी। तो यहाँ पे मैं माई मेथड कॉल करूँगा पहले, और उसके बाद मैं ओबीजे चाइल्ड से अपना वाला मेथड कॉल करूँगा माई मेथड टू, और इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो कॉटलिन के अंदर सिंगल का इनहेरिटेंस ही सपोर्टेड है, मतलब एक चाइल्ड क्लास का सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अगर कॉमा लगा के कोई और क्लास का नाम लिखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है ओनली 1 क्लास में अपीयर इन सुपर टाइप लिस्ट। मतलब आप सिर्फ एक ही क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं इसको, मतलब एक चाइल्ड क्लास का सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो उसके बाद देखते हैं इनका कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, मतलब पहले पेरेंट का कॉल होगा या फिर चाइल्ड का कॉल होगा। तो देखते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले पेरेंट बनेगा, उसके बाद चाइल्ड बनेगा। तो इसको कोड के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इनिट लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंटलन स्टेटमेंट लिख देता हूँ पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सिमिलरली इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इनिट ब्लॉक को, और यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास पे इसको प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी चाइल्ड क्लास है जिसके अंदर मैंने एक इनिट बनाया है जो कह रहा है कि चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो इन वाली स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसको रन करके देखते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद चाइल्ड का कॉल होता है। सिंपल सा लॉजिक है, चाइल्ड अपने पेरेंट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद चाइल्ड का। तो जितना भी अभी तक हमने देखा उसको समराइज करते हैं। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे, क्या उनके अंदर पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप तो नहीं है। अगर हमारे पास पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप होगी तो वहाँ पे हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। अब हमें कंपाइलर को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि भैया ये क्लास को आप इनहेरिट कर सकते हो, तो उसके लिए हमें ओपन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। और ये सिंटेक्स है हमारा इनहेरिटेंस के लिए, मतलब ए इनहेरिट्स बी। तो ये जो बी है हमारी, ये हमारी पेरेंट क्लास है, और ए जो है हमारी चाइल्ड क्लास है। उसके बाद हमने देखा था कि हम मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट नहीं कर सकते, कॉटलिन में सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस ही सपोर्टेड है। जब भी हम कोई पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप बनाते हैं तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, उसके बाद हमारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है।